अभी तक देखो मैंने आपको इससे पहले वीडियो मैंने क्या बताया आपको भाई, जो नर जनन अंग हैं वो पुंधानियां हैं और मादा जनन अंग क्या है, स्त्री धानियां है ना। और दोनों में ही नर और मादा युग्मक बनता है और मादा युग्मक उनके जाइगोट बनता है। जाइगोट से एक नई स्पोरोफिटिक जनरेशन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आप इसमें किताब से देख लो, पेन तो सारी खत्म हो गई हैं। ये देखिए एंथ्रिडिया, पुंधानियां ऐसी होती हैं। ठीक, स्टॉक है, ये जैकेट है बाहर, इसके अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं। पत्तियों के बीच में ऐसे होता है कटिंग, ऐसे देखो एलएस तो ये दिखेंगी रैकेट जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, है ना। ये देखो जब पुंधानियां पक जाती हैं तो ये एंथ्रोजॉइड, ये देखो ऐसे होते हैं बाइफ्लैजेड, द्विपक्षुक देख रहे हैं नरयुग्मक, इनको कहते हैं पुमणु। एंथ्रोजॉइड यहाँ से बाहर आ जाते हैं, है ना। ये देखो स्त्रीधानी, स्त्रीधानी दिख रही है आपको, ये बिल्कुल फ्लास्क के आकार की, है ना। तो स्त्रीधानी में फूला हुआ भाग कहलाता अंडधा, अंडे को धारण करने वाला। बड़ी कोशिका एक्स सेल होती है, छोटी कोशिका वेंटर कैनाल सेल, अंडधा नाल कोशिका। और ये बड़ी ग्रीवा देख रही गर्दन, इस गर्दन में क्या होती है, ग्रीवा नाल कोशिकाएं। 6 से लेके 12 तक क्या होती है, ग्रीवा नाल कोशिकाएं जो है इनमें पाई जाती हैं। तो जब निषेचन होना है, अब देखो नर युग्मक तैयार है, नर युग्मक तैयार है, मादा युग्मक भी तैयार है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट, निषेचन ही तो होता है ना। तो इसे अभी तक तो अगुणित पीढ़ी चल रही थी। अब ये जो एंथ्रोजॉइड होते हैं ना, जैसे निषेचन होता है तो ये नेक कैनाल सेल, ग्रीवा नाल कोशिका और वेंटर कैनाल सेल नष्ट हो जाती। तो इनके नष्ट होते एक रास्ता बन जाएगा ना यहाँ पूरा यहाँ तक। तो ये जो पुमणु है ना, ये यहाँ से चल के, इस रास्ते से चल के अंड के पास पहुंच जाएगा और इसे निषेचित करके एक डिप्लॉइड क्या बना देगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट। ये देखिए आप बच्चों, यहाँ देखो ये एंथ्रिडिया है ना, इसमें ये पुमणु है, ये देखिए। और ये पुमणु जो है ये स्त्रीधानी है, स्त्रीधानी के अंदर चला गया, जाइगोट बन गया, देखो ये, है ना। और यही जाइगोट आगे चल करके बनाएगा स्पोरोफिटिक पीढ़ी को। क्योंकि अभी तक अगुणित पीढ़ी चल रही थी ना, जैसे नर और मादा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड पीढ़ी यानी स्पोरोफिटिक पीढ़ी बन गई ना। स्पोरोफिटिक पीढ़ी मेन प्रदर्शित होती है कैप्सूल के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, कैप्सूल के द्वारा। इसमें 3 पार्ट होते हैं बच्चों, ये देखो, फूट जिसके द्वारा धसा हुआ गैमेटोफाइट में, ये लंबा सा सीटा, और ये बड़ा सा ये कैप्सूल, संपुट, यही तो असली। इसी संपुट में यही मतलब एक तरह से स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रदर्शित करता है। यही संपुट, यही कैप्सूल स्पोरोफाइट को दिखाता है। ठीक है, तो उस संपुट का, उस कैप्सूल का यदि हम लंबा काट देखें एलएस, तो ऐसा दिखता है। देखो उसके अंदर बहुत सारी, ये दिख रहा है आपको, ये बीजाणु कोश, स्पोर सैक बोलते हैं ना इसको, है ना, बीजाणु कोष्ठ। इस कोष्ठ के अंदर बहुत सारी बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं बच्चों। जब हम स्पोर मदर सेल कहते हैं, मदर है माँ, तो डिप्लॉइड ही होगी ना, क्योंकि भाई जाइगोट से ही तो बना थे सारी चीजें, तो डिप्लॉइड होगा। तो इन्हीं स्पोर मदर सेल, हमेशा मदर सेल जहां आता है वो डिप्लॉइड होती है। तो इन मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शन, अर्धसूत्री विभाजन। और इन्हीं स्पोर बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से इस बीजाणु कोश के अंदर बहुत छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं। यही बीजाणु है ना, इस कैप्सूल के फटने पर बाहर आ जाते हैं और अंकुरित होकर के नए पौधे को, फिर से अगुणित पौधे को जन्म देते हैं। तो ये देखिए ऐसा होता है कैप्सूल। ये इसके ऊपर ऊपर को ढक्कन होता है और अंदर जो है ढक्कन के बाद यदि इसको खोला जाए तो ये देखो ऐसे, जैसे मैं हाथ देख रहे हो आप, ये टीथ है ना, ये ऐसे बंधे रहते हैं, ये ऐसे पूरा कैप्सूल ऐसा बंद होता है। ये पेरिस्टोम टीथ है, ऐसे कोशिकाओं से ये ऐसे जुड़े होते हैं। जैसे पानी लॉस होता है ना, ये दांत खड़े हो जाते हैं, फिर ये पानी सोखते हैं, फिर अंदर हो जाते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ना, आर्द्रता ग्राही होते हैं दांत, इनको पेरिस्टोम टीथ कहते हैं। कैप्सूल के ऊपर होते हैं, यूं हट जाते हैं, फिर यूं बंधवाते हैं, फिर हट जाते हैं। इससे क्या होता है, कैप्सूल पर दबाव पड़ता है और इस दबाव के पड़ने से जो बीजाणु होते हैं ना, ये सब बाहर आ जाते हैं। ये देखो ढक्कन जैसे, ये देख रहे हैं आप, बंद है ना। तो इनके जैसे यहाँ पे देखो, ये कैप्सूल है, ढक्कन लगा हुआ अभी। ये देखो यहाँ पे दांत खड़े हो गए, पेरिस्टोम टीथ खड़े हो गए ना, है ना। उसके बाद जो है ये देखिए ढक्कन है ये, तो यहाँ से जो है जैसे हटते हैं तो ये स्पोर बाहर आ जाते हैं। अब स्पोर जो होते हैं ना, ये गैमेटोफिटिक पीढ़ी को करेंगे फिर से, क्योंकि मुख्य पौधा गैमेटोफाइट ही तो था। तो जैसे अंकुरण होता है ना, ये देखो बीजाणु अंकुरण हो रहा है, एक लंबी सी संरचना बन गई, इसी को कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या ये, प्रोटोनीमा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो आपका मॉस है, इसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, जरा देखिए। ये मुख्य पौधा है,
इसी मुख्य पौधा में आपने देखो मेल और फीमेल ब्रांच थी, एक में बनती पुंधानी, इसी में होती स्त्रीधानी। इन पुंधानियों के अंदर बनते हैं पोमणो नर युग्मक और मादा के अंदर बनते हैं इस आर्किगोनिया स्त्रीधानियां बनते हैं अंड कोशिका। अब नर और मादा ये युग्मक हो गया ना, अगुणित पीढ़ी को तो दिखा रहे हैं एन नंबर क्रोमोसोम, तो ये जब दोनों मिल करके फ्यूज हो जाते हैं तो ये जाइगोट बन जाता है। क्या बन गया? जाइगोट। ये देखो बन गया जाइगोट द्विगुणित। तो अब ये नर और मादा अभी तक अगुणित चल रहा है, ये दो पार्ट देखो, ये है ना, ये दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, तो ये अगुणित पीढ़ी है पूरी, है ना। जैसे फ्यूज हुआ जाइगोट बना 2n हो गया, तो यहां से स्पोरोफिटिक पीढ़ी शुरू हो गई। इसी जाइगोट से छोटा सा भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद ये देखो कैप्सूल बन गया ना, फूड सीटा कैप्सूल। ये देखो इसी कैप्सूल में ये देखो अंदर स्पोर सैक है जिसमें स्पोर मदर सेल होती है, इन्हीं में ये देखो स्पोर मदर सेल दिख रही है। इसी स्पोर मदर सेल में अब रिडक्शन डिवीजन होगा और यहां पर जैसे रिडक्शन हुआ तो यहां पर स्पोरोफिटिक पीढ़ी खत्म हो गई। समझ गए? स्पोरोफिटिक पीढ़ी क्या हो गई? यहां पे समाप्त हो गई। ये देखिए आप खत्म, क्योंकि रिडक्शन हो गया ना, 2n था ये स्पोर मदर सेल से 2n ही तो चल रहा था जाइगोट से लेकर यहां तक। जब तक अर्धसूत्री नहीं होगा तब तक स्पोरोफाइट ही रहेगा, यह बीजाणु पीढ़ी ही रहेगी। जैसे अर्धसूत्री हुआ ये देखिए स्पोर बन गए, फिर से ये स्पोर प्रोटोनियम बनाएंगे, फिर से मुख्य पौधा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉस में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है ना, अगुणित पीढ़ी थी मुख्य, गैमेटोफिटिक पीढ़ी जन्म देती है स्पोरोफिटिक पीढ़ी को, स्पोरोफिटिक पीढ़ी फिर रिडक्शन डिवीजन से जन्म देती है गैमेटोफिटिक को। तो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो अब उच्च पादप में तो और भी क्लियर होता है पीढ़ी एकांतरण। तो पीढ़ी एकांतरण क्या था? जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, वही पीढ़ी फिर से पहली वाली पीढ़ी को जन्म देती है। इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक हो गया। अब आर्थिक महत्व तो भाई आप पढ़ ही लेना, अपने आप ही पढ़ना आर्थिक महत्व। ठीक है, आर्थिक महत्व देखो हर की ज्यादातर प्रश्न वैसे आर्थिक महत्व से आते हैं, चाहे वो जीवाणु है, कवक है, शैवाल है ना, इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट, या चाहे ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रायोफाइटा भी जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है।